जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव एपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं 60,244 वैकेंसीज की आज से मेडिकल प्रारंभ है और सभी साथियों के एडमिट कार्ड भी प्राप्त हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे मेडिकल स्थल पर जाने के बाद क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी हैं, क्योंकि ये बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके मेडिकल प्रारंभ होंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको मेडिकल पर समय से उपस्थित होने होंगे। जब भी आपका मेडिकल के टाइमिंग दिया गया होगा, टाइम पे आपको उपस्थित होना होगा, पहली बात। दूसरी बात, मेडिकल स्थल पर पहुंचने के बाद आपको जहां भी बैठाया जाता है वहां अनुशासन के साथ आप बैठेंगे। उसके साथ साथ किसी भी प्रकार से आपको लापरवाही नहीं करनी है तो नहीं करनी है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो आपको उपलब्ध कराने हैं। उसके साथ साथ आपसे जो भी फॉर्म फिलअप कराएंगे उसको सही सही उस फॉर्म को आप फिलअप करिएगा, ठीक है। क्योंकि एक दो फॉर्म वहाँ फिलअप कराए जाते हैं, तो वो एक दो फॉर्म जो होंगे वो आपको सही सही फिलअप करने होंगे। दूसरी बात, मेडिकल हेतु जब आपको बुलाया जाए, जब आपका नंबरिंग हो, क्योंकि वहाँ पे एक हॉल टाइप का होता है और उस हॉल में बैठा दिया जाता है और एक साथ 15, 20, 30 साथियों को एक साथ बैठाया जाएगा। उसके बाद बारी बारी से मेडिकल स्टार्ट होता है। तो जब आपका नंबर आए तभी आप मेडिकल हुए। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि कान की चेक हो रही है, अगर कान की चेकिंग होती है तो अगर एक अभ्यर्थी का हो जाता है, जब दूसरे आपको बुलाया जाए तब आप कान के चेकिंग के पास पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि आप आँख जहाँ चेकिंग हो रहा है वहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जहाँ जो चेकिंग होता है वो सीरियल वाई होता है, वो एक नंबरिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पहुँचना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गया और ये आपका नंबरिंग बाई आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, सावधानियाँ रखनी है। दूसरी बात, अगर आपको मेडिकल होने के उपरांत आपको अगर किसी भी में पॉइंट मिलता है और आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है या मैं तो वहाँ मेडिकल में फिट था, इसमें यहाँ कैसे पॉइंट मिल गया, तो इसके लिए वहाँ नोडल पुलिस अधिकारी होते हैं, ठीक है। वहाँ नोडल पुलिस अधिकारी नियुक्त होते हैं। आप उनसे अपनी शिकायत कर सकते हैं, आप अपनी समस्या उनको बता सकते हैं और वो सारी समस्याएं सुनी जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ एक फॉर्म भी मिलता है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेडिकल में हमें यहाँ डिस्टर्बेंस है या मेडिकल में मेरा ये गलत चेक हुआ है, तो री मेडिकल हेतु एक फॉर्म फिलअप करना होता है और उसके बाद ये री मेडिकल हेतु आपको डेट मिलता है और उस डेट पे आप री मेडिकल हेतु उपस्थित रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है और मेडिकल से रिलेटेड के लिए थोड़ी सी सतर्कता आपको रखनी है, ठीक है। मेडिकल हॉल में थोड़ी सी सतर्कता के साथ आपको मेडिकल अपने देने हैं, रिलैक्स होकर के, ठीक है। रिलैक्स होकर के थोड़े से माइंड यूज करके आपको मेडिकल अपने जो भी आपके पॉइंट चेक होंगे, ठीक है, उसके लिए आप तैयार रहेंगे। री मेडिकल अगर आपको मिलता है जिस डेट में, उस डेट में आप री मेडिकल के लिए जाएंगे। री मेडिकल मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे ही होते हैं, लेकिन आपको लास्ट तक ऐसा नहीं कि अगर किसी में आपको पॉइंट मिलता है तो आप वहाँ से बस पॉइंट मिल गया तो आप वहाँ सब चले जाएंगे घर अपने, नहीं। आपको वेट करना है लास्ट तक, आपको लास्ट तक वहाँ रहना है। लास्ट तक जब सभी अभ्यर्थी वहाँ से जाएंगे तभी आपको जाना है, लास्ट तक आपको देखना है, ठीक है। अगर आपको पॉइंट भी मिलता है तो फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, अगर आपको री मेडिकल मिलता है तो वो सारी प्रक्रिया करने के उपरांत ही आपको वहाँ से आना है। आई होप आप बेहतर समझे होंगे इन सभी चीज़ों से, और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। जिनका भी आज मेडिकल है, इसके नेक्स्ट डे में मेडिकल है, क्योंकि मेडिकल 3 मई तक संभवतः चलने वाला है। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक है और मेडिकल के लिए सुरक्षित रहें और सुरक्षित ही जाएँ मेडिकल स्थल पर। धन्यवाद।